नमस्कार दोस्तों, मैं शमयिता रूपकथारा इस चैनल में सोमवार सुकुमार इस सेगमेंट में आज सुकुमार राय की लिखी हुई लिखा हुआ नहीं, सही मायने में ये अनुवाद किया हुआ एक कहानी लेके आज आई हूँ, जिस कहानी का नाम अगर बांग्ला में बोलूँ तो ख्रिष्टवाहन और अगर हिंदी में बोलूँ तो ख्रिष्टवाहन मतलब ख्रिस्ट का वाहन। सही मायने में इस शब्द का अंग्रेज़ी अगर हम करें तो क्रिस्टोफर होता है। तो चलिए देखते हैं ये कहानी पढ़ते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। उनका नाम था अफेरो। ऐसा पहाड़ की तरह शरीर, वैसा ही सिंह की तरह शक्ति और वैसे आग की तरह तेज उनके अंदर था। वो छोड़ के और किसी में नहीं था वैसा। उनके सीने में जैसा साहस, वैसे ही उनके मुंह में सिर्फ और सिर्फ मीठे बोली ही थी। लेकिन जब वो बहुत ही छोटे थे तभी वो अपने संगी साथियों को छोड़ के चले गए और जाने से पहले कह के गए, अगर राजा की तरह किसी राजा मुझे मिला तो तब उसके गुलाम होके रहूँगा मैं। मेरे मन में कौन पता नहीं, लेकिन वो बार बार कह रहा है, तुम और किसी की भी नौकरी नहीं करोगे। जो सबसे बड़ा राजा है संसार में, जिसका कोई भी भय नहीं है, तुम सिर्फ उसका ही खोज करो, उसको ही ढूंढो। ये बोल के अफेरो अपने सारे संगी साथियों को छोड़ के कहाँ वो चले गए। धरती के कितने सारे राजा और हर एक का कितने सारे भय। किसी को प्रजा से भय, किसी को शत्रु से भय, तो किसी को युद्ध से भय, तो किसी को विद्रोह का भय से कोई निश्चिंत है ही नहीं। ऐसे 1000 देश वो चलते रहे, देखते रहे और अफेरो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए और देखे कि वहाँ पर भी जो राजा है वो तो सिर्फ भय में ही हमेशा तटस्थ रहता है। ऐसे घूमते घूमते उनको एक राज्य में आए जहाँ पर राजा के भय से सारे लोग एकदम डर के मारे सिकुड़ के रहते थे। चोर चोरी नहीं करने का साहस करता, कोई अन्याय करने से डरता था और अगर कर लिया तो वो डर के मारे कांपता था। अस्त्र शस्त्र सैन्य सामंत सबको लेके राजा का जो प्रताप था वो दसों दिशाओं में एकदम, क्या बोलूं, दावानल जो अग्नि होता है ना, उसकी तरह फैला हुआ था। सारे लोग कहते, अरे राजा की तरह राजा है। ये सुन के और फिर सोचे, हाँ मैं इनका नौकरी करूँगा तब। इसके बाद कितने दिन चले गए, अब तो अफेरो ना हो तो राजा का एक काम भी नहीं चलता। उठने बैठने में हमेशा अफेरो को वो बुलाते। राजा जब सभा में आए तो अफेरो उनके बगल में खड़ा रहे। राजा के मुंह से जितने सारे भी वाक्य निकले वो बहुत आग्रह के साथ सुनता था। अफेरो राजा के जो चाल चलन जो भी भंगी था, भाव भंगी, वो सब कुछ उन अफेरो को बहुत ही आजुबे की तरह लगता था। और राजा जब अपना शासन करते, ऊंचे आवाज़ में जब वो हुक्म देते तो अफेरो अवाक विषय में सोचते थे, हाँ अगर राजा की तरह कोई अगर राजा है तो वो यही है। इसके बाद एक दिन वही राजा अपनी सभा में बातों बातों में कोई एक कुछ बोला, शैतान का नाम ले लिया। सुनकर राजा तो बहुत गंभीर हो गए और फिर देखा कि राजा के मुंह में और चेहरे में वो हंसी नहीं है। उनकी मुंह पूरा का पूरा चिंता से ग्रसित हो गया और फिर वो तब हाथ जोड़ करके बोलने लगा, महाराज आपको इतना चिंता क्यों है? क्या हुआ है? ऐसा कौन सा भय है?
तो राजा हंस के बोला, एक है शैतान और है मृत्यु, ये छोड़ के और मैं किसी से भी नहीं डरता। अफरो ये सुन के हाय हाय कर उठा और कहने लगा, अरे ये मैं किसका नौकरी करने आ गया, ये तो शैतान से डरता है। तो ठीक है, तब मैं शैतान के पास जाता हूँ, देखते हैं वो कैसा राजा है। ये कह के शैतान की खोज में निकल गया अफरो। कितने रास्ते वो पार होके आए और शैतान का खबर हर किसी को वो पूछता रहा। जिससे भी पूछे सारे अपने छाती पे हाथ दे के देवता का नाम लेते हुए कहे, अरे अरे उसके बाद मत भूलो रे भाई, वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है तो वो तो कोई नहीं कह सकता। ऐसे ही करके आखिर में वो कुछ आलसी इंसानों के झुंड में उसको शैतान मिल ही गया। अब अफरो को पाकर शैतान तो बहुत खुश हो गया। ऐसा चेला और अब तक के लिए वो कभी नहीं पाया था। शैतान बोला, आओ आओ, मैं तुम्हें तमाशा दिखाता हूँ, देखो मेरा शक्ति कितना है। शैतान तब धनी के प्रासाद में राजमहल में चला गया, महल में गया और वहाँ पर पैसों के नशे में चूर सारे धनी लोग शैतान की बातों में उठते हैं और बैठते हैं। वहीं गरीब के टूटे फूटे घर पे जब वो लोग गए तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक निवाले के लिए अपने पेट को पालने के लिए वे लोग पशु के तरह शैतान के दास बन के बैठे थे। सारे लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन कौन कब शैतान की जाल में फंस जाए कोई नहीं जानता। सारे लोग मिलके मार रहा है, काट रहा है और चिल्ला रहा है, शैतान का जय। सब देख के सुन के अफरो का मन बहुत ही खराब हो गया। वो सोचा, राजाओं का राजा है तो, लेकिन कहाँ, मेरे मन से तो इनके काम करने में कोई आनंद नहीं आ रहा है। मन तो कह नहीं रहा है कि तुम सही कर रहे हो। शैतान तब मृदु हंसने लग गया। मृदुमंद हंसते हुए कहा, चलो भैया, अब इस शहर को छोड़ के उस पहाड़ में, उस पहाड़ में चलते हैं। सुना है वहाँ पर एक फ़कीर है, जानते हो, वो बहुत बड़ा साधु है। ऐसा उसका तेज कि वो कहता है कि वो मुझे भी मानता नहीं है। चलो तो देखते हैं मेरे तेज के सामने उस साधु के साधुता सत्य का दौर कितना दूर है। पहाड़ के नीचे वाले रास्ते के चौराहे पे जब वो लोग पहुंच गए तो शैतान अचानक से कैसे ही बहुत ही हड़बड़ी में थोड़ा सा रुक के फिर सीधे रास्ते से ना जाकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से घूमते हुए वो चलने लगा। तो फिर वो कहने लगा, अरे अरे अब इतनी व्यस्त हो गए, कहाँ चल दिए। शैतान कहने लगा, अरे देख नहीं रहे हो क्या, वो क्या है। और फिर वो देखा एक क्रूस की तरह लकड़ी की, मतलब क्रूस है और उसके ऊपर, उसकी लकड़ी के ऊपर ना एक कोई इंसान का एक मूर्त खुदा हुआ है। तो उस इंसान के सर पे ना कांटों का मुकुट है और उनके शरीर से खून की धारा बह रहा है। तो वो कुछ कह नहीं पाया। शैतान फिर से बोला, देख नहीं रहे हो क्या उस इंसान को, वो ना मुझे नहीं मानता, वो मरने से भी नहीं डरता। बाप रे, और ऐसे इंसान के पास नहीं जाना चाहिए, पता है, इसीलिए तो मैं उसको देखते ही ना दूर भागता हूँ। कहते कहते शैतान का मुंह चमड़े की तरह पूरा सूख के इत्तू सा हो गया। तब अफरो बहुत ही खुश हुआ, पता है, वो कहने लगा, तुम मुझे बचा दिए, पता है,
तुम्हारा नौकरी और मुझे नहीं करना पड़ेगा, मुझे करना ही नहीं पड़ा। ओह, तुमको जो नहीं मानता, जो मरने से नहीं डरता अगर मुझे ऐसा इंसान मिल जाए तो मैं तो उसका ही गुलाम होके रहूं। ये बोल के वो फिर से अब उस इंसान की खोज में निकल गया। इसके बाद जब भी जो भी उन अफरों के साथ अफरों को दिखता, वो उसको ही पूछता, अच्छा सुनो ना भाई, तुम उस क्रूज़ के इंसान को देखे हो, कहाँ मिलेंगे वो? सारे कहने लगे, ढूंढते रहो, एक दिन तुम्हें वो मिलेंगे ही। इसके बाद एक दिन चलते चलते वो एक एक कबीले के साथ मिले, मतलब जो लोग चल रहे थे, यात्री दल के साथ वो मिलित हुए। उनके सबके जो शरीर में राह चलते हुए जो धूल थे, उससे वो लोग सारे लथपथ थे। सारे लोग चलते चलते बहुत ही श्रांत, बहुत ही थक गए थे, लेकिन तब भी कोई भी दुखी नहीं था। सारे हंसते हुए, गाने गाते हुए रास्ते वो चलने लगे। तो उनको देख के अफरो को बहुत अच्छा लगा। वो कहा, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो वे लोग कहे, क्रूस की जो इंसान है ना, जिनका नाम है यीशु ख्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ईसा मसीह, हम लोग सारे उनके ही दास हैं। वे जिन रास्ते से गए हैं उसी रास्ते का खोज में हम निकले थे। हमें थोड़ा बहुत तो रास्ता जानने को मिला है, तो वही हम चल रहे हैं। सुन के अफरो ना उनके ही साथ हो लिए। बहुत दूर वो लोग आए, कितने रात गए, कितने दिन बीत गए, तब भी रास्ता नहीं ख़त्म हुआ। चलते चलते जब सारे लोग सोच रहे हैं शायद ये अनंत रास्ता है, अनंत पथ है, तो अचानक से एक शाम को एकदम धुंधला सा रोशनी में, धुंधली से रोशनी में वो लोग देखे कि रास्ता ख़त्म हो गया है और रास्ते के उस पार स्वर्ग। अब इस रास्ता और स्वर्ग के बीच में एक अंधकार नदी बह रही थी। नाव नहीं है, उसका कोई पार नहीं है, सिर्फ बीच बीच में कोई बुलाता है, पार होके आ जाओ। अफरो सोचा, ये लोग कैसे उस पार जाएंगे? कितने लोग अंधे हैं, कितने लोग लंगड़े हैं, कितने लोग तो बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं और कितने तो छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं। ये लोग सारे कैसे पार हो पाएंगे? जो लोग बुजुर्ग हैं वो लोग कहे, दूत आएगा। जब हर किसी का समय आता है तब दूत आता है, दूत आता है। तो बोलते बोलते दूत आके बुलाने लगा। ऐसे ही एक छोटी सी बच्ची जो बहुत दिनों से बीमारियों से जूझता हुआ एकदम पतली सुखड़ी सी हो गई थी, वो तो चल भी नहीं पा रही थी। वो फिर कैसे उस अंधकार नदी को पार करके जाएगी? तो दूत आके बोला, तुम आओ, तुम्हारा बुलावा आया है। ये सुनते ही उसकी वो नन्ही सी मुखड़े में सुंदर सा फूल जैसा हंसी आ गई, खिल गई। तो वो बहुत खुश होके अपनी छोटे छोटे दो नन्हे आँखों से वो जैसे कहने लगा और उठ के बैठ के बोले, अरे सच्ची में? लेकिन फिर उसको याद आ गया, सामने तो ये अंधकार नदी है, उसके स्रोत में तो वो कहाँ पहुँच जाएगी? उसको तो उस पार वो जा ही नहीं पाएगी। वो जाएगी कैसे? वो पानी की तरफ देखते हुए उसके सीने में अजीब सा एक डर धीरे धीरे
अपना घर करने लगा। वो डर के मारे अपने दोनों आँखों को ढककर नदी के किनारे अकेले खड़े होके रोना शुरू की। ये देख के सबको बहुत दुख हुआ। सबके आँखों में पानी आ गया, लेकिन उसको तो वहाँ पर जाना ही है उस पार। वो बच्ची अपने ही दुख में वो रोने लगी और उस बच्ची की दुख देख के अफेरो का मन भी पिघल गया। वो अचानक से चीख उठा और कहने लगा, डर नहीं, मैं हूँ ना। और उसके मन में कहाँ से खूब सारा बल आ गया और शरीर में 10 गुना शक्ति आके घर कर गया। वो उस छोटी नन्ही सी परी को अपने सर पे उठा के उस प्रबल अंधकार नदी के प्रबल स्रोत को धकेलते हुए उस अंधेरे में उस बर्फ जैसा ठंडे नदी को वो अपने मन के आनंद से परम तृप्ति के साथ वो पार हो गया। और उस बच्ची को उस पार उतारने के बाद उसने बोला, अगर तुम उस क्रूस के इंसान को देख पाओ ना तो उनको बोल दियो। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा। जब तक मेरे लिए बुलावा ना आए, मैं बहुत ही खुश होके उनका गुलाम बन के यही काम करता रहूँगा। ठीक वही समय से अफेरो का एक ही काम रह गया, वो सिर्फ नदी को पार करता रहा। बहुत ही कठिन काम है ये काम, बहुत ही कठिन। कितने दिन तूफान आया, कितने अंधेरे रातों में वो यात्रियों को उस पार लेके गया। वो कभी विश्राम नहीं किया, वो सिर्फ उन लोगों को उस पार पहुंचा देता और फिर वो वापस आ जाता और फिर वो इंतज़ार करता कब उसके लिए बुलावा आए। लेकिन इस काम में वो इतना मशरूफ़ हो गया कि आखिर में वो भूल ही गया कि कब उसके लिए वो बुलावा आएगा। एक दिन बहुत ही गहरी रात और बहुत ही भयंकर एक तूफान आया। सबको लगा कि पूरा आसमान टूट जाएगा और धरती पूरा बारिश में धुल जाएगा। उस तूफान के सामने नदी में भयंकर स्रोत आना शुरू हुआ। ऐसा स्रोत, ऐसा बाढ़, स्रोत से अच्छा है बाढ़ बोले, ऐसे बाढ़ आया कि वो सब कुछ बहा के लेके चला गया। हवा के झोंकों ने नदी के पानी को प्रमत्त कर दिया। और फिर उस दिन बहुत ही श्रांत होके सो गया था। वो सोचा, इतने भयंकर रात को कौन उस पार जाना चाहेगा। लेकिन तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज़ उनको सुनाई पड़ा, बहुत ही मीठी सी आवाज़, एक मासूम सा बच्चे का। और वो कहने लगा, मुझे अभी जाना था। और फिर वो बहुत हड़बड़ी में उठ गया और देखा कि एक छोटा सा बच्चा उस तूफान की तरफ अवाक विस्मय में देखता हुआ कह रहा है, मेरा तो बुलावा आया है, मुझे जाना है। और फिर वो कहा, अच्छा ऐसे दिन में बेटा तुम्हें उस पार जाना है? देखो तो मुझे सुनाई पड़ गया है ना, इसलिए अच्छा हुआ। तो तब वो उस बच्ची को अपने कंधों में उठाकर, डर नहीं है, डरना नहीं है ना, कहते कहते उस प्रबल नदी को वो पार हो गया। लेकिन यही उसके लिए आखिरी बार था। उस पार जाने के बाद उसके वो अंदर से जैसे मानो इतने दिनों का पूरा जो श्रम था उसको एकदम चलत शक्तिहीन कर दिया। उसके आँखों का रोशनी
धीरे धीरे धुंधलाते रहे और एक समय उसका आवाज़ भी एकदम चुप हो गया। इसके बाद जब थोड़ी देर बाद जब वो अपने आँखों को खोल के देखने लगा तो देखा, अरे तूफान तो नहीं है, अंधेरा भी तो नहीं है, और वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा कहाँ गया। लेकिन उनके सामने तो सिर्फ एक महापुरुष है जिसके माथे में एक रोशनी का मुकुट है। वे बोले, मैं ही वो क्रूस के इंसान हूँ, मैं ही आज तुम्हें बुलाया था। इतने दिनों से इतने सारे लोगों को पार करवाए हो, आज मुझे पार करते हुए तुम खुद भी इस पार आ गए, और इसी साथ तुम शैतान के कितने सारे पापों के बोझ को इस पार लेके आए हो, तुम खुद भी नहीं जानते हो। आज से तुम्हारा अफेरो नाम जो है वो मिट गया। अब से तुम सेंट क्रिस्टोफर, साधु ख्रिस्टवान, जाओ स्वर्ग में जो लोग श्रेष्ठ साधु हैं उनके अंदर, उनके साथ तुम खुशी से वास करना शुरू करो। तो दोस्तों, ये था ख्रिस्टवान या सेंट क्रिस्टोफर का कहानी। शिवकुमार राय के लिखा हुआ जितने सारे कहानियाँ हैं, साधारणतः वो सारी कहानियाँ बच्चों के लिए होता है, लेकिन ऐसी कुछ कहानियाँ जो हम लोगों को दिलासा नहीं, जो हम लोगों को बार बार कहता है, डर नहीं, किसी भी रूप में तुम अगर उनसे जुड़े हुए हो तो वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए वो है। ये आश्वास, ये जहाँ तक हम लोगों को मिलता है, ऐसे कहानियों से लगता है कि सुकुमार राय की जो के लिखे हुए ये सारी कहानियाँ या अनुवादित जो कहानियाँ हैं वो सिर्फ नन्हे इंसानों के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो मैं आशा करूँगी आप सारे लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और तब तक के लिए क्षमता को दीजिए इजाज़त। हम थोड़ी देर में फिर से मिलेंगे फोक टेल्स ऑफ बंगाल में, जहाँ पर हम श्वेत और बसंत ये दो भाइयों का जो कहानी हम पढ़ रहे थे उसके दूसरे भाग के साथ। तो तब तक के लिए शुभमस्तु।